भारती न्यूज, सीधा, सटीक और निष्पक्ष। नमस्कार, मैं हूं पुष्पेंद्र और आप देख रहे हैं भारती न्यूज। फटाफट नजर डालते हैं आज की मुख्य 50 खबरों पर। बिल्किस बानो गैंगरेप केस के 11 दोषी फिर जाएंगे जेल। सुप्रीम कोर्ट ने कहा गुजरात सरकार का रिहाई का फैसला गलत, 2 हफ्ते में सरेंडर करें। पीएम मोदी बिहार से लोकसभा चुनाव अभियान का आगाज करेंगे। चंपारण के बेतिया में 13 जनवरी को पहली रैली करेंगे। इसी दिन झारखंड भी जाएंगे। 8 राज्यों में कांग्रेस ने इलेक्शन कमेटी की घोषणा की। एमपी में जीतू पटवारी, राजस्थान में डोटासरा को जिम्मा। वॉर रूम प्रचार समिति भी बनाई गई। जेल में बंद विधायक को आपने बनाया लोकसभा उम्मीदवार। गुजरात में वसावा के समर्थन में केजरीवाल की रैली। बोले यह आदिवासी समुदाय के सम्मान की लड़ाई है। मायावती ने कहा मेरा दफ्तर सुरक्षित नहीं, सरकार शिफ्ट करे। 28 साल पहले हुए गेस्ट हाउस कांड का जिक्र किया। कहा सपा के घिनौने कृत्यों को कोई भूला नहीं है। पश्चिम बंगाल पुलिस ने टीएमसी नेता के घर रेड करने पहुंचे ईडी अफसरों पर एफआईआर दर्ज की है। 5 जनवरी को 24 परगना जिले में रेड के दौरान इन्हीं अफसरों पर जानलेवा हमला हुआ था। असम में भारतीय सेना का सुपर 30 प्रोग्राम। 30 स्टूडेंट्स को सेना में भर्ती होने की ट्रेनिंग दी जाएगी। एग्जाम क्लियर कर अफसर बनेंगे युवा। इंडियन एयरफोर्स ने लद्दाख के कारगिल में पहली बार C-130J सुपर हरक्यूलिस विमान की नाइट लैंडिंग कराई। एयरफोर्स ने इसका वीडियो जारी करते हुए कहा कि C-130J विमान को कारगिल में उतारकर इतिहास रचा गया। राजस्थान, मध्य प्रदेश में ओले गिरने की चेतावनी। 3 राज्यों में कोल्ड वेव का अलर्ट। तमिलनाडु, पुडुचेरी में भारी बारिश के चलते स्कूलों की छुट्टी कर दी गई। मणिपुर में सुरक्षा बलों का तलाशी अभियान तेज। विद्रोहियों और जवानों में संघर्ष के डर से अपना घर छोड़ रहे हैं कुकी समुदाय के लोग। INDIA गठबंधन में सीट बंटवारे पर बातचीत। दिल्ली पंजाब को लेकर कांग्रेस और आप की बैठक शुरू। केजरीवाल की जगह आतिशी और सौरभ हुए शामिल। सुनहरी बाग मस्जिद केस पर दिल्ली हाई कोर्ट में आज सुनवाई हुई। 172 साल पुरानी मस्जिद तोड़ने का प्रस्ताव है। 100 मीटर दूर राष्ट्रपति भवन और पीएमओ ऑफिस भी है। शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर बोले मंदिर गुलामी का रास्ता। पूछा अफसर या मंत्री बनना है तो कहां जाएंगे, स्कूल या मंदिर? चोट लगेगी तो अस्पताल ही जाएंगे ना। WFI रेसलर्स विवाद से अखाड़ों में निराशा। रोहतक में युवा पहलवानों के पेरेंट्स बोले साल खराब हो चुका, अब चैंपियनशिप कहीं भी हो बेटियों को भेजेंगे। चाचा शरद पवार पर भतीजे अजीत का तंज। बोले सरकारी कर्मचारी 58 साल में रिटायर हो जाते हैं। 84 साल के कुछ लोग अब भी जमे हैं। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के नेता की गोली मारकर हत्या कर दी गई। एक वक्त में अधीर रंजन चौधरी के करीबी थे नेता। जेट एयरवेज के फाउंडर कोर्ट में रोए। नरेश गोयल ने कहा पत्नी को कैंसर है, मैं भी बीमार हूं, बेहतर होगा जेल में ही मर जाऊं। हिंदू युवा हर हाल में छोड़ना चाह रहे हैं बांग्लादेश। यहाँ हिंदू होना सजा, हिंदू लड़की होना उससे बड़ी सजा। आबादी 22% से घटकर 7.9% बची है। मोदी और भारत पर आपत्तिजनक टिप्पणी। मालदीव के हाई कमिश्नर तलब। ईज माई ट्रिप ने सभी फ्लाइट्स बुकिंग सस्पेंड की। मालदीव में 3 मंत्री भी सस्पेंड किए गए। भारतीय सीमा के पास म्यांमार की सेना ने गिराए बम। हवाई हमले में 9 बच्चों सहित 17 की मौत। कई अन्य लोगों के गंभीर रूप से घायल होने की खबर है। शेख हसीना लगातार चौथी बार बांग्लादेश की पीएम बनेंगी। आवामी लीग ने 300 में से 204 सीटें जीती। भारत, चीन और रूस ने दी बधाई। इजरायली बंधकों के परिवार से मिले कतर के पीएम। कहा हमास लीडर की हत्या के बाद हालात ज्यादा पेचीदा हुए। जॉर्डन भी इजरायल से नाराज है। स्वीडन में ठंड का 25 साल पुराना रिकॉर्ड टूटा। बर्फीले तूफान के कारण 24 घंटे में 10 इंच बर्फ गिरी। हजारों गाड़ियां सड़क पर फंसी। चीन में सबसे बड़ा आइस एंड स्नो फेस्टिवल शुरू। स्नो वर्ल्ड में बर्फ से बने अजूबे किए गए तैयार। 10,000 कलाकारों ने बनाई कलाकृतियां।
भूटान के शाही परिवार की जमीन पर कब्जा कर रहा है चीन। बेयुल खेन पाजोंग में इमारतें और सड़कें बनाई, सैटेलाइट तस्वीरों से हुआ खुलासा। अमेरिका में बोइंग 737 9 मैक्स विमानों की उड़ान पर रोक। 16,000 फीट की ऊंचाई पर विमान का दरवाजा उखड़ने के बाद फैसला लिया गया है। 171 प्लेन हुए ग्राउंडेड। जेल गए लोगों को किया जाएगा रिहा। कैपिटल हिंसा की तीसरी बरसी पर डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन पर जमकर साधा निशाना। इजरायल हमास युद्ध में संघर्ष विराम की मांग कर रहे प्रदर्शनकारी। अमेरिका के सिएटल में सड़क पर लगा लंबा जाम। पाकिस्तान में पोलियो टीका टीम की सुरक्षा पर तैनात पुलिसकर्मियों को निशाना बनाकर किया गया विस्फोट। 6 लोगों की मौत, 22 लोग गंभीर रूप से घायल। पाकिस्तान के खिलाफ बलूचिस्तान प्रवासियों का विरोध प्रदर्शन। व्हाइट हाउस के बाहर पोस्टर लेकर लगाए नारे। 22 बार के ग्रैंड स्लैम चैंपियन राफेल नडाल चोट के कारण ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 से हटे। इलाज और आराम के लिए स्पेन लौटेंगे। जर्मनी ने सिडनी में रोमांचक यूनाइटेड कप फाइनल में पोलैंड को 2-1 से हराकर शानदार वापसी की। अलेक्जेंडर जेवरेव जर्मनी के लिए हीरो बनकर उभरे। 32 वर्षीय हेनरिक क्लासेन ने सोमवार 8 जनवरी को सोशल मीडिया पर एक भावनात्मक बयान देकर टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की। अनुभवी विकेटकीपर बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान को सोमवार को पाकिस्तान पुरुष T20 टीम का उप कप्तान नामित किया गया। शाहिद अफरीदी न्यूजीलैंड में 5 आगामी मैचों की T20 सीरीज में टीम का नेतृत्व करेंगे। पूर्व विश्व नंबर 1 द्वारा ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 से हटने के फैसले के बाद कार्लोस अल्कराज ने राफेल नडाल को एक हार्दिक संदेश भेजा। ब्रिस्बेन इंटरनेशनल में अपनी वापसी के दौरान नडाल को झटका लगा। दूसरे T20 मैच में ऑस्ट्रेलिया से भारत की हार के बाद श्रेयांका पाटिल पर की गई टिप्पणी के लिए पूर्व तेज गेंदबाज डोडा गणेश ने हरमनप्रीत कौर की आलोचना की। इगोर स्टिमैक ने दावा किया है कि भारत निश्चित रूप से अपनी लीग से बाहर फुटबॉल का दिग्गज है, लेकिन एशिया में शीर्ष 10 में प्रवेश करने में उसे 4 साल और लगेंगे। लुइस डियाज के शानदार प्रदर्शन की बदौलत लिवरपूल ने एमिरेट्स स्टेडियम में आर्सेनल को 2-0 से हरा दिया, जिससे गनर्स 2023-2024 FA कप के तीसरे दौर से बाहर हो गए। शनिवार को कानपुर में अंतर विश्वविद्यालय जूडो चैंपियनशिप के दौरान लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी और दिल्ली यूनिवर्सिटी के खिलाड़ियों के बीच झड़प हो गई। 6 बार की विश्व चैंपियन मुक्केबाज MC मैरी कॉम का मानना है कि अगली पीढ़ी के एथलीटों में सफलता हासिल करने की उतनी भूख नहीं है जितनी कि वह है, और वे एक बड़ी उपलब्धि से ही संतुष्ट हैं। ई कॉमर्स दिग्गज फ्लिपकार्ट ने प्रदर्शन आधारित कार्यबल कटौती पहल शुरू की है, जिसका इरादा अपनी कुल टीम का आकार 5 से 7% कम करने का है। केजरीवाल सरकार ने अपनी सांख्यिकी पुस्तिका 2023 जारी करते हुए कहा कि चालू वित्त वर्ष में दिल्ली की प्रति व्यक्ति आय 3,89,529 रुपए से बढ़कर 4,44,768 रुपए हो गई है, जो राष्ट्रीय औसत से 158% अधिक है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा जारी वार्षिक सकल घरेलू उत्पाद यानी GDP के पहले अग्रिम अनुमान के अनुसार मार्च में समाप्त होने वाले चालू वित्तीय वर्ष में 7.3% की अनुमानित वृद्धि के साथ भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत वृद्धि दिखाने के लिए तैयार है। अमेरिका स्थित वैश्विक निवेश प्रबंधन फर्म इन्वेस्को ने ऑनलाइन फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म स्विगी का मूल्यांकन अक्टूबर में $7.85 बिलियन से बढ़ाकर $8.3 बिलियन कर दिया। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग CCI छूट और टैरिफ से संबंधित मिलीभगत के आरोपों पर DHL, UPS और FedEx सहित वैश्विक डिलीवरी दिग्गजों की घरेलू इकाइयों की जांच कर रहा है। नयनतारा और जय की नवीनतम फिल्म अन्नपूर्णी के खिलाफ कथित तौर पर धार्मिक भावनाओं को आहत करने के आरोप में FIR दर्ज की गई थी। फिल्म दिसंबर 2023 में रिलीज हुई थी। 2024 के गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स में किलियन मर्फी और क्रिस्टोफर नोलन ने
मोशन पिक्चर्स ड्रामा श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार जीता। बेंगलुरु पुलिस ने कन्नड़ अभिनेता दर्शन धनंजय, अभिषेक अम्बरीश और निर्माता रॉकलाइन वेंकटेश को देर तक पार्टी करने के लिए नोटिस जारी किया है। पब मालिक के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की गई है। विजय सेतुपति ने खुलासा किया कि उन्हें यह जानकर बहुत दुख हुआ कि 2019 में भारत की आधिकारिक ऑस्कर प्रविष्टि के रूप में सुपर डिलक्स के बजाय गली बॉय को चुना गया था। स्टीव येन ने शेड्यूलिंग मुद्दों के कारण मार्वल स्टूडियोज की फिल्म थंडरबोल्ट्स छोड़ दी। 2022 में डिज्नी के D23 एक्सपो में घोषित इस फिल्म में मार्वल एंटी हीरो और सुपर विलेन की एक टीम शामिल है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। अन्य सभी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए भारती न्यूज। धन्यवाद।